डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूं। आज का वीडियो हमारा रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, बुज़ुर्गों के सेहत से रिलेटेड है। उम्र के साथ 65-70 के बाद बुज़ुर्ग लोगों की बॉडी वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को शुगर की प्रॉब्लम रहती है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम रहती है, किसी को लिवर की प्रॉब्लम रहती है, किसी को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम रहती है, और भी अनेक बीमारियां रहती हैं जिनको इंसान को एज के साथ ही आते हैं और हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं और उसकी वजह से इन्हें बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं। लेकिन अच्छी सेहत सबका अधिकार है और मैं ये मानता हूँ कि कोई भी इंसान हो, चाहे जवान हो चाहे बुज़ुर्ग हो, उसको स्वस्थ रहने का, खुश रहने का, हेल्दी रहने का अधिकार है। तो आज हम बात करेंगे सब लोगों के लिए और ख़ासकर बुज़ुर्गों के लिए कि ये पाँच मिनट से 10 मिनट, अगर टोटल 1 घंटा, अगर ये चीज़ें जो मैं बताने जा रहा हूँ, 5 चीज़ें अगर आप रोज़ करते हैं, टोटल काम ये 1 घंटे के अंदर हो जाएगा। कुछ चीज़ें आपको 5 मिनट लगेंगी, किसी में 10 मिनट, किसी में 5 मिनट, किसी में 10 मिनट, ऐसी लगेंगी, लेकिन ये आपके जीवन को पूरा बदल देगा। आप फुल्ली फिट रहेंगे। आपका डाइजेशन सिस्टम, आपका नर्वस सिस्टम, आपका ब्लड प्रेशर सिस्टम, ठीक है ना, आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, आपका लंग्स फंक्शन, सब एकदम फर्स्ट क्लास रहेगा। लेकिन ये 5 काम आपको करने पड़ेंगे। ये 5 काम ऐसे हैं जिससे आपकी फिटनेस पूरी बरकरार रहेगी और आप हमेशा खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। छोटे छोटे काम हैं जो आपको करने चाहिए, ठीक है। सुबह में सवेरे सुबह आप जब नींद सो के उठते हैं, उसके बाद ये रूटीन आपको फॉलो करना है और अगर इसको आपने नियम से फॉलो किया हर रोज़, तो मेरे ख्याल से 1 से 2 महीने के अंदर आपको रिज़ल्ट क्लियरली दिखने लगेगा। उसका फ़ायदा आपको इतना दिखने लगेगा, कुछ चीज़ों का फ़ायदा आपको तो 2-4 दिन में दिखने लगेगा, लेकिन पूरा फ़ायदा आप 1 महीना कम से कम करेंगे तो आपको बखूबी दिखेगा और फिर आप कहेंगे यार ये बड़ा अच्छा है, ये तो हमें पहले से करना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। जब जागो तभी सवेरा, जब जो अच्छी काम कर लें तभी अच्छा है। कोई बात नहीं, अच्छे काम करने का कोई मुहूर्त नहीं होता है, कोई समय नहीं होता है। जब शुरू कर दें तभी से बढ़िया है और उसका फ़ायदा तभी से आपको मिलने लगता है। सबसे पहली चीज़, 1 लीटर पानी सुबह उठ के पी जाना है। सुबह उठ के सबसे पहले 1 लीटर पानी, बाथरूम जाने से पहले, कुछ भी करने से पहले 1 लीटर पानी साधा रूम टेम्परेचर पे, साधारण नॉर्मल टेम्परेचर पे। उसमें आप चाहो तो थोड़ा 1 गिलास गुनगुना पानी भी पी लो, लेकिन अगर उतना नहीं हो पा रहा है, पानी गर्म करना और इतना नहीं हो पा रहा है, तो जो रूम टेम्परेचर है उस पर 1 लीटर पानी आपको धीरे धीरे करके पी जाना, सिप करके। एकदम से ऐसे गड़गड़ करके नहीं पीना है, आराम से 2-4 मिनट में आपको 1 लीटर पानी पी जाना है। ये पानी पीने से क्या होगा, बहुत फ़ायदा होगा। एक तो ये है कि जब आप रात को सोते हैं ना, तो आपका जो ब्लड है ना वो थिक हो जाता है, क्योंकि हाइड्रेशन नहीं होता। रात में आप 8-10 घंटे पड़े रहे बेड पे, पानी पिया नहीं, तो ब्लड जो है थिकनेस हो जाती है। थिकनेस होने की वजह से आपका ब्लड प्रेशर आपका बढ़ सकता है, शुगर लेवल बढ़ सकता है। लेकिन जब आप 1 लीटर पानी पी जाते हैं तो आपके शरीर को पूरा हाइड्रेट कर देता है। हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी नेसेसरी थिंग इन ओल्ड एज। ये मैं आपको बता देता हूँ। ज़्यादा उम्र में 60-65 के बाद शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। पानी की कमी होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। इन्फेक्शन हो सकता है, सूजन हो सकता है, और भी समस्या हो सकती है। डाइजेशन का प्रॉब्लम रहेगा, कब्जियत हो जाएगी और बहुत सारी चीज़ें आपको प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपके शरीर में पानी की कमी हो गई। तो डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, प्रॉपर हाइड्रेशन आपको होना चाहिए। इसकी वजह से, इसके लिए आपको पानी ज़रूर पीना चाहिए। इससे आपका क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है ना। हार्ट का जो वो है, स्ट्रेन है, उसको जितना है उसमें फ्लशिंग अच्छा से होगा। और जो बॉडी के जितने टॉक्सिन्स है ना, टॉक्सिन क्या होती है, गंदी चीज़ें शरीर के, वो
बाथरूम के थ्रू, पेशाब के थ्रू सब निकल जाएगा। 1 लीटर पानी, 4 गिलास, 4 से 5, 4 गिलास पानी आराम से धीरे धीरे, बहुत लोग 1-2 गिलास खोलते हैं, मैं बोलता हूँ 1 लीटर। 1 लीटर पानी पीने के बाद आपको तुरंत फ़ायदा दिखेगा, एकदम से फ़ायदा दिखेगा। आप क्या सुबह उठते हो ऐसे हेजी लगता है, ऐसा दिखने में थोड़ा ऐसा हल्का सा ठीक से धुंधला धुंधला दिखेगा, कभी भारी लगेगा, मन भारी लगेगा, चेस्ट में भारीपन लगेगा, लेकिन जैसे ही आपने पूरा पानी पिया 5 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद आपको फील होगा कि आई एम फ्रेश। आपको एक फ्रेशनेस का एहसास होगा। पानी पीजिए, 5 मिनट थोड़ा ऐसे ही रूम में टहलिए इधर उधर, आपको बाथरूम की तरफ लग जाएगी और फिर सब एकदम से बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, पहली चीज़ है। दूसरा, ये भी सुबह करना है। 10 मिनट सूर्य की रोशनी में बैठिए। सुबह 6 बजे जब आप उठते हैं, उसमें में सूरज उगता है 6, साढ़े 6 बजे। 10 मिनट जो है ना, आपको सूरज की रोशनी में बैठना, ये आपका रीसेट कर देगा, पूरा सिस्टम को रीसेट करेगा। आपका जो है ना, बॉडी का जो है पूरा सिस्टम को ठीक कर देता है। आपका सेरोटोनिन लेवल जो अच्छा हार्मोन है ना, जो आपके जीवन में खुशियाँ, प्रसन्नता, हैप्पीनेस लाती हैं, वो सेरोटोनिन लेवल हार्मोन बोलते हैं, उसका लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है ना, और आपके मन प्राण में बिल्कुल रीसेट हो जाएगा। ठीक है ना, जो सर्केडियन क्लॉक है, सर्केडियन क्लॉक क्या बोलते हैं? सूरज के साथ उगना, उठना और सूरज के साथ सोना। सूरज के साथ जीवन को तादाद में बिठा लेना, क्योंकि जैसे एक तो घड़ी है जो नॉर्मल क्लॉक है जिसमें हम लोग देखते हैं, और एक सर्केडियन क्लॉक है, मतलब प्रकृति की घड़ी है। प्रकृति की घड़ी मतलब सूरज जब उठता है तो आप इंसान उठे, जागे, टहले, घूमे फिरे, काम करे, खाए पिए, और जब सूरज अस्त हो गया, शाम में सूर्यास्त हो गया, उसके बाद वो उसी समय खाना खा ले, उसके बाद कुछ नहीं करना है, बस आराम करना है बस। ठीक है, ये बोलते हैं सर्केडियन क्लॉक। वो रीसेट हो जाएगा। रीसेट हो गया सर्केडियन क्लॉक, आपके अंदर का सर्केडियन क्लॉक रीसेट हो गया, उसके बाद आपको कोई बीमारी होगी नहीं। और इसमें सूर्य की रोशनी का बहुत बड़ा प्रभाव। सूर्य की रोशनी सिर्फ विटामिन डी देता है ऐसा नहीं है, विटामिन डी तो देता है, वो जीवनी शक्ति देता है। और बुजुर्गों के लिए सूर्य की रोशनी इतनी बड़ी खुराक है, एक दवाई है वो, समझ लीजिए। तो हम सब बुजुर्गों को बोलेंगे, आपको जिधर भी, आपके रूम में खिड़की से अगर धूप आ रही है वहाँ बैठ लीजिए, आपको पार्क है बगल में वहाँ जाके बैठ जाइए, 10-15 मिनट, आधा घंटा थोड़ा सूरज की रोशनी ले लीजिए। अगर सड़क पे है उधर थोड़ा टहल लीजिए। सूर्य की रोशनी आपको लेना बहुत ज़रूरी है मॉर्निंग का। दोपहर में धूप में चले जाओगे तो उल्टा पड़ जाएगा। ठीक है ना, तो ये 10 मिनट आपको एक्सपोज होइए, इससे बहुत फायदा होगा। ठीक है ना, रात को नींद अच्छी आएगी। जब सर्केडियन क्लॉक फिट हो गया तो नींद भी अच्छी आएगी। आप बेड पे लेटोगे, आपको नींद आ जाएगी। 7-8 बजे खाना ख़त्म कर लीजिए, 1-2 घंटा थोड़ा इधर उधर करिए, 10 बजे आप जाके सोइए, और आपको ठीक 5 बजे सुबह में आपकी नींद खुल जाएगी। इसका मतलब आपका सर्केडियन क्लॉक फिट हो गया। तो मैंने दूसरी चीज़ बोली कि आपको क्या बोला हमने? नेचुरल सनलाइट, सूर्य की रोशनी, प्राकृतिक ओरिजिनल, वो आपको 10 मिनट के लिए लेना है। तीसरी चीज़, सुबह उठने के बाद 1.5-2 घंटे के अंदर आपको कुछ प्रोटीन लेना है। ठीक है ना, प्रोटीन जिन चीज़ों में है वो लेना है, या अगर आपके पास प्रोटीन ऐसा कुछ नहीं है तो सप्लीमेंट के रूप में भी प्रोटीन आता है, वो भी आपको लेना है। क्योंकि प्रोटीन जो है ना, आपको एजिंग से प्रिवेंट करता है। ओल्ड एज में जो एजिंग हो रही है, मतलब आपका जो सेल्स हैं वो जो डैमेज हो रहा है बहुत तेज़ी से, वो रुकेगा। आदमी बूढ़ा क्यों होता है? क्योंकि सेल्स, नए सेल्स बनने बंद हो गए, पुराने सेल्स जो है डेड हो रहे हैं, और नए सेल्स नहीं बनने बंद हो जाते हैं। तो उसको बनाने के लिए क्या करना है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए आपको प्रोटीन लेना ज़रूरी है। प्रोटीन अभी मैं बताऊं, सत्तू है बहुत अच्छा प्रोटीन का, देसी चीज़ों में। ऐसे तो दाल में भी प्रोटीन है, बाकी चीज़ों में भी है, और सत्तू भी एक तरह का दाल ही है, चना का है। तो अगर आपको कुछ ना समझ में आए
आप तो अंकुरित चना ले सकते हैं, अंकुरित दालें ले सकते हैं, ये सब प्रोटीन का सोर्स है। और अगर और भी ना समझ में आए, बिल्कुल आपको क्विक चाहिए, तो सत्तू लीजिए, 2 चम्मच सत्तू मिलाइए, उसमें पानी मिलाइए, हल्का सा नमक मिलाइए। नमक आपको बीपी है तो छोड़ दीजिए, और अगर बीपी नहीं है तो हल्का सा नमक मिलाइए, थोड़ा जीरा का पाउडर मिलाइए, और उसको मिक्स करके थोड़ा नींबू निचोड़िए और पी के देखिए, इतना मज़ा आएगा ना, मज़ा आ जाएगा, एकदम मन खुश हो जाएगा। और प्रोटीन जो है पूरा बॉडी में एकदम भर जाएगा। और सत्तू पीने से, सत्तू खाने से ताकत भी आती है, वो ताकत टिका रहता है, मतलब आपको तुरंत भूख नहीं लगेगी। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा सत्तू पीने का या सत्तू खाने का, इसको करिए। तो आपको 3 चीज़ें मैंने बता दिया, सुबह आपको करना है, ये 1-1.5 घंटे के अंदर करना है, 1.5-2 घंटे के अंदर करना है सत्तू पीने वाला काम। लेकिन उससे पहले आपको सनलाइट लेना है, थोड़ा टहलना है, और 10-15 मिनट आपको सूरज की रोशनी लेनी है, और 1 लीटर पानी पीना है। 3 चीज़ें हमने बताया, ये तीनों चीज़ आपको करना है। इससे क्या होता है कि आपका मसल लॉस रुक जाता है। जैसे आपका जब प्रोटीन आप लेते हो, जितना आपको ज़रूरत है उतना नहीं भी लेते हो, लेकिन अगर 30 ग्राम प्रोटीन आपको सुबह में 1.5-2 घंटे के अंदर, उठने के 1.5-2 घंटे के अंदर आपने ले लिया, तो आपका जो मसल लॉस है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में सार्कोपीनिया, 60 के बाद मसल जो है ना, मांसपेशियाँ, जिससे हमारा सारा काम होता है, आप चलते हो, फिरते हो, उठते हो, जागते हो, खाते हो, पीते हो, ये हाथ हिलता है, ये सर हिल रहा है, किसकी वजह से? मसल की वजह से, मांसपेशियों की वजह से। अगर मांसपेशियाँ गल गई, थक गई, चुक गई, ख़त्म हो गई, आप कुछ नहीं कर, जैसे हो वैसे ही पड़े रहोगे, आपका हिलना डुलना बंद हो जाएगा। यू नो दिस। और 60 के बाद हर साल मसल लॉस बहुत तेज़ी से होता है। तो मसल लॉस तेज़ी से हो रहा है, तो उसको फिर नया मसल चाहिए ना, तो नया मसल कैसे बनेगा? उसके लिए चाहिए प्रोटीन। और जो ये मसल गिरता है, ढलता है, गलता है, ख़त्म होता है, इस बीमारी नहीं, एक नेचुरल प्रोसेस है, इसको बोलते हैं सार्कोपीनिया। तो आपको बहुत बोलते हैं, अरे यार मैं तो कुछ से गलती किया नहीं, फिर भी मेरी ताकत नहीं आ रहा है, मेरे से सामान नहीं उठ रहा। अरे आपका एज हो गया, उसकी वजह से सार्कोपीनिया हो रहा है। सार्कोपीनिया की वजह से आपका मसल लॉस हो रहा है, उसको रिकवर करना पड़ेगा, उसको वापस अपनी मांसपेशियों को मजबूती देनी पड़ेगी, उसको जिंदा करना है। तो आपको क्या लेना है? प्रोटीन 30 ग्राम 1.5 घंटे के अंदर, 90 मिनट के अंदर। तीसरा काम, बहुत ज़रूरी काम है, ठीक है, ये आपको करना है। उसके बाद 3 चीज़ें बताई। चौथी चीज़, एक पैर पे खड़ा होइए, ठीक है ना, 1 मिनट के लिए डेली करिए प्रयास। अगर शुरू में ऐसे नहीं खड़ा हो पा रहे हैं तो थोड़ा दीवार का सहारा ले लीजिए, लेकिन एक पैर पे, उसको बोलते हैं वृक्षासन, ताड़ासन। ताड़ासन में दोनों पैर रहते हैं, लेकिन वृक्षासन में, वृक्ष में क्या होता है, जड़ से लेके ऊपर तक इतना ही रहता है, यहाँ से फिर बहुत सारी चीज़ें निकलती है। तो आपको एक पैर को दूसरे जांघ के ऊपर फंसा लेना है, या एक पैर से खड़ा कर लेना है, और एक पैर पर बिना सहारे के, बिना किसी चीज़ को पकड़े हुए, बिना किसी दूसरी चीज़ को पकड़े, दीवार को पकड़ के, चौकी को पकड़ के, कुर्सी पकड़ के, बेड पकड़ के नहीं करना है आपको। वो शुरू में कर सकते हैं, लेकिन आपको अभ्यास करना है बिना किसी सहारे के 60 सेकेंड्स, मतलब 1 मिनट, एक पैर पे खड़े रहना है, और ये डेली करना है। इससे क्या होगा, आपके न्यूरल पाथवे में गति आएगी, बैलेंसिंग की प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाएगी, आपका वॉक जो है ना बैलेंस हो जाएगा नेचुरली। सिर्फ खाली इससे नहीं होगा, आप वॉक तो करोगे ही ना, और जब पार्क जाओगे तो टहलोगे ना भाई, आधा घंटा टहलोगे ना कम से कम। ये तो मैंने बोला नहीं है, लेकिन आई अंडरस्टैंड, आप लोग समझ रहे हो, आधा घंटा तो टहलना ही है सुबह में, आधा घंटा टहलने, और टहलने के अंत में एक पैर पे खड़े रहने का प्रयास, अभ्यास भी आपको करना है, एक पैर पे 60 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए आप खड़े रहिए। इससे आपका रिएक्शन टाइम इंप्रूव। रिएक्शन टाइम समझते हैं ना, गाड़ी आ रही है सामने से, कार बहुत तेज़ी से, और आप सामने पड़ गए, एकदम तेज़ी से झटका से आप बाएं तरफ भागे और आप बच गए। कोई आपको घूंसा लगाने के लिए यार आपका चेहरा ऐसा झटक दिया, अन्य कोई आदमी घूसा लगा, आप ऐसे करके हटाओगे, जितना देर में हटाओगे तब तक घूसा मार देगा। इट इज़ रिएक्शन टाइम। ओल्ड एज में रिएक्शन टाइम सुस्त पड़ जाता है आपको। कुछ लोगों को देखो, आप गर्दन हिलाने में, घुमाने में इतना टाइम लेते हैं, हम ऐसे घुमाएंगे, वो ऐसे घुमाएगा, इसको धीरे से घुमाएगा,
जानबूझ के नहीं धीरे कर रहा है, उसका रिएक्शन टाइम स्लो हो गया है, उसकी मांसपेशियां कमज़ोर हो गई हैं। तो अगर ये सब प्रॉब्लम आपको होने लगे तो आप समझ लो आपको सार्कोपेनिया बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, आपका मांसपेशियां तेज़ी से गल रहा है। तो आपको मांसपेशी बढ़ानी है, एक्सरसाइज करनी है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना है, योगासन करना है, प्राणायाम करना है, ध्यान करना है, वॉक करना है, जॉगिंग करना है। ऐसे बैठ के नहीं ठीक होगा भाई, करना पड़ेगा। ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। तो डेली आप ये प्रैक्टिस करिए। इससे आपको क्यों ज़रूरी है मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये 1 मिनट जो एक्सरसाइज मैंने बोला ना, खड़े होकर एक पैर पे खड़े होने का, इससे आपको गिरने का खतरा कम हो जाएगा। ओल्ड एज में 70 के बाद, 65 60 65 नहीं बोलूँगा, 70 के बाद, 70 के बाद व्हेन यू बिकम 70, व्हाट इज द बिगेस्ट डेंजर ऑफ ओल्ड पीपल? सबसे बड़ा खतरा क्या है? गिरना, गिर जाना। चाहे बाथरूम गिरे या मैदान में गिरे या घर में गिरे, कहीं गिर गए मतलब हड्डी टूटी, हड्डी जो है एकदम बुकनी हो गया, चूरा टाइप का हो गया, क्योंकि आपका ऐसे भी आपका हड्डी बोन डेंसिटी आपका कम है, और फिर हड्डी जुड़ती नहीं रहेगी, फिर आप बेड पकड़ लोगे, बाद में ठीक भी हो जाओगे तो हिम्मत नहीं होगी जाने का, घूमने फिरने का, फिर आप पूरा इनवैलिड हो जाओगे धीरे धीरे। तो गिरने से बचने के लिए कि ज़मीन पे न गिरे इंसान, ये ज़रूरी है कि आपके मसल्स, आपका बैलेंसिंग बराबर रहे। मसल्स के लिए मैंने बोल दिया ना, मसल के लिए कि आपको प्रोटीन लेना है, ठीक है ना, प्रोटीन लेना है 1-1.5 घंटे के अंदर। और मसल के लिए मैंने एक्सरसाइज भी बता दिया, एक्सरसाइज करना है बोन डेंसिटी बढ़ाने के लिए। उसके बाद बैलेंसिंग के लिए मैं बोल रहा हूँ कि 60 मिनट आप एक 60 सेकेंड एक पैर पे खड़े रहिए, उससे पहले आधा घंटा का वॉक करिए, फिर ये एक्सरसाइज करिए। चौथी चीज़ हो गई। सब याद करके रखिए, या नहीं तो लिख लीजिए, तो फिर से पढ़ना पड़ेगा आपको, वीडियो फिर से देखना पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखिए, आपको करनी है डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग। इंसान जिंदा है, इंसान मर गया कैसे पता लगता है? सांस जो चल रही थी, ऐसे लोग लगा के देखते हैं, ही इज गॉन, चला गया। लेकिन अगर सांस धीरमा भी आ रहा है, नहीं जिंदा चलो एक्सरसाइज करते, चलो हॉस्पिटल ले चलते हैं, एम्बुलेंस बुलाओ, अभी जिंदा है, बच जाएगा। सांस, ठीक है ना, सांस, ब्रीद इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन लाइफ। जब तक सांस चलेगी आप जिंदा रहोगे। तो सांस चलाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? सांस को मजबूती देने के लिए, लंग्स, फेफड़ा को एकदम मजबूत लोहा जैसा बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए क्या करना है? डीप ब्रीदिंग करना है। डीप ब्रीदिंग कैसे करना है? 4 सेकंड में खींचना है, 4 सेकंड होल्ड करना है, और 6 सेकंड या 8 सेकंड में छोड़ना है। आप समझ रहे हैं ना? जितना देर खींचते हैं ऑलमोस्ट उतना ही देर होल्ड करिए, और उसके डबल टाइम में उसको छोड़िए। मैं एक्सरसाइज दिखा देता हूं। जैसे मान लीजिए लिया, होल्ड किया, छोड़ दिया। तो जितना समय 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, अगर 3 सेकेंड लेते हो तो 3 सेकेंड में सांस लीजिए, 3 सेकेंड होल्ड करिए और 6 सेकेंड में छोड़िए। कोशिश करिए, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा कोई बात नहीं, बट आपको ये डीप ब्रीदिंग का एक्सरसाइज आपको डेली करना है। कितने बार? कम से कम 15-20 बार। 5 मिनट में हो जाएगा, 5 से 10 मिनट में ये हो जाएगा। तो इससे आपका पूरा नर्वस सिस्टम स्ट्रेंथन हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। नर्वस सिस्टम पे सारा कुछ, सारा जीवन, सारा शरीर नर्वस सिस्टम पे अटका हुआ। नर्वस सिस्टम कैसे मजबूत हो जाएगा? अगर आप डीप ब्रीदिंग का एक्सरसाइज करेंगे। डेली करना है, 20 बार करना है, 5 मिनट 6 मिनट लगेगा। इसको आप करिए रेगुलर। तो इससे कॉर्टिसोल, तनाव वाले जो हार्मोन है ना, कॉर्टिसोल बोलते हैं उसको, वो कम हो जाएंगे। आपको तनाव नहीं होगा। डीप ब्रीदिंग में आप, डीप ब्रीदिंग के बाद आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं, या मेडिटेशन करते हैं आंख बंद करके डीप ब्रीदिंग करिए।
ये है डीप ब्रीदिंग। तो आपको डीप ब्रीदिंग करना है 4-4-8, ठीक है ना। 4 सेकंड लेना, 4 सेकंड होल्ड करना, 8 सेकंड में छोड़ना। इसमें थोड़ा ऊपर नीचे होगा। 8 सेकंड के बदले आपने 6 सेकंड में छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। 4 सेकंड के बदले आपने 2 सेकंड या 3 सेकंड होल्ड किया तो कोई दिक्कत नहीं। मेन चीज़ है करना चाहिए, कंसिस्टेंटली करना चाहिए, डेली करना चाहिए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे से मतलब नहीं, क्योंकि डीप ब्रीदिंग आप कर रहे हो। बेसिकली जो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो हो रहा है। तो दोस्तों ये 5 चीज़ें आपको डेली करनी है सुबह में उठ के 1 घंटे के अंदर। 1 घंटे से ज़्यादा नहीं रहेगा इसमें, ठीक है ना। 1 लीटर पानी पीना है, 10 मिनट नेचुरल लाइट सनलाइट लेना है, आधा घंटा वॉक कर लेना है साथ साथ में। उसके बाद 30 ग्राम प्रोटीन आपको लेना है 1.5 घंटे के अंदर। वो बाद में, ये लास्ट में करना, प्रोटीन वाला काम सबसे बाद में करना। और आधा घंटा टहलने के बाद 60 सेकंड का आपको सिंगल लेग पे बैलेंस एक्सरसाइज करनी है। और 5वीं चीज़ है कि आपको लास्ट में डीप ब्रीदिंग करना है। और डीप ब्रीदिंग कर घर आइए, फिर प्रोटीन लीजिए। रूटीन पूरा हो गया, 5 काम पूरे हो गए, शरीर फिट हो गया, ताकत आ गया, सार्कोपीनिया खत्म हो गया, मसल तैयार हो गया, फेफड़ा पूरा मजबूत हो गया, ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया, शुगर लेवल, हार्ट प्रॉब्लम सब बिल्कुल कंट्रोल में। एवरीथिंग इज कंट्रोल एंड यू आर फिट एंड फाइन एंड रेडी टू गो। दुनिया जीतने के लिए हमारे दोस्त, बुजुर्ग दोस्त, जवान बुजुर्ग दोस्त पूरा तैयार हैं। दुनिया को जीत के ही छोड़ेंगे। इसी जोश के साथ आपको पूरी शुरुआत करनी है सुबह से, और पूरा दिन आपका अच्छा गुजरेगा। तो दोस्तों इसको ज़रूर करिएगा। इसको अपने फ़ायदे भी बताइए कि क्या फ़ायदा आपको हुआ, अपने विचार बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नहीं किया है तो अगर किया है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के सहयोग, प्यार, मोहब्बत की वजह से हमें ये बटन मिला। कौन सा बटन मिला? सिल्वर बटन, ठीक है। और आपका मोहब्बत है, ऐसे ही बनाए रखिए। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट डालिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो ये काम आपको करना है। और जाने से पहले 2 लाइन सुना के जाऊंगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ये शायरी, ये शेर है, ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा। इतना मत चाहो, इतना मत चाहो उसे। सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा। सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा। इतना मत चाहो उसे, नहीं तो वो बेवफा हो जाएगा। दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ इसको फिर से सुन लीजिएगा, मज़ा आ जाएगा। आज आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।